पुष्पा की बीवी ने सीएम सर के साथ फोटो लेने के लिए कहा। ये क्या कर रहे हो सिद्धप्पा? क्या हुआ सर? इसके साथ फोटो लेना पार्टी के लिए फंड्स लेने जितना आसान नहीं है। पैरों की जूती कितनी अच्छी क्यों ना हो, हाथों में पहनकर थोड़ा ही घूमेंगे। कल को किसी अखबार में ये फोटो तूने फोटो ली ना? नहीं ली सर। तो वो किसी की आवाज कैसी थी? श्रीकांत बाबू सर आपको भी आई थी ना किसी की आवाज? फ्लैश तो नहीं आया सर। फ्लैश का क्या है, आवाज मेन है। सुरेंद्र तुम बताओ, तुमने तो सुनी ना किसी की आवाज? हाँ सर, डाउट तो है। प्रिंट निकाल कर देखें। प्रिंट ही तो नहीं करवानी, कैमरा दे। पास। सुबह मेरे परिवार के साथ जो फोटो ली थी मंदिर में, वो सारी इसी में है क्या? हाँ वो इसी में है सर। सब बर्बाद कर दिया। सिद्धप्पा अभी बच्चा है, बीवी के कहने पर फोटो खिंचवाने आ गया। पुष्पा, बीवी की बात सुनने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया, ये बात याद रखना। हाँ सिद्धप्पा, कुछ बात कर रहे हो? बैठ लो, बताओ क्या बात करनी है, बोलो। मैं अच्छे से समझ गया। क्या समझ गया? वो तुम्हारे निशाने पे आ गया है ना? ऐसा कुछ नहीं रे केशव। अंदर जो हुआ देख के मैं डर ही गया था, लेकिन सब ठीक लग रहा है। अरे सर, तुम्हारा काम हो गया? हाँ हो गया। कौन सी पता नहीं, लेकिन मिनिस्ट्री मिल ही जाएगी, और उसके लिए थोड़े जमा करवाने होंगे। ये काम नहीं सर, शेखावत को कल्टी करने की बात की थी ना? तूने ही तो मना किया था। फिर भी तुमने पूछा। वैसे भी उन्होंने मना किया, और पुलिस वाले जो पंगा नहीं लेना चाहते, कह रहे थे अभी उसका ट्रांसफर करवाना मुमकिन नहीं है, बोला एडजस्ट करो। फिर तूने भी मना किया था तो मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। उसके मना करने में और मेरे ना पूछने में लय जास्ती फर्क है। क्या पुष्पा आग उगल रहा है? सीएम साहब को तू तड़क कर रहा है, फोटो खिंचवाने से मना किया, उसका गुस्सा है क्या? ऐसा नहीं है, वो सीएम है, मैं समझ सकता हूँ, उसको बहुत तकलीफ हो सकती है मेरे जैसे स्मगलर के साथ फोटो लेने से। क्या कल तुम सीएम बनेगा तो ऐसा ही करेगा? मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो खिंचवाऊंगा। अच्छा, फोटो लेगा मेरे साथ? हाँ बिल्कुल लूंगा, क्यों नहीं। तो फिर बन जाओ सीएम। क्या क्या? तुमको सीएम बनना है ना? बस ये क्या पुष्पा, दिमाग तो ठीक है ना? सीएम सीएम। सुनो, पुष्पा जब इधर तुम्हारे साथ खड़ा है तो इस टुच्ची रेस में गाय को भागने का? इस मिनिस्ट्री फिनिस्ट्री के अब कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मेरे साथ पुष्पा खड़ा होता ना, मैं दुनिया पे राज करता। मैंने भी सोचा था, लेकिन सीएम बनना आसान नहीं पुष्पा। कितना पैसा लगेगा? हाँ अगर कम से कम भी बोले तो 100 करोड़। $500 करोड़ देता है, बस होगा क्या? तो कहां से लाएगा इतना पैसा? पैसे की फिक्र तुम पुष्पा पे छोड़ दो, तुम दिल्ली जाकर प्रताप रेड्डी से मिलो। चलो सीएम सर, उठो जरा। आंड्रे, फोटो निकाल। हाँ लेता हूँ बाबू। सुन, ये फोटो प्रिंट करवा के तेरे पास फ्रेम करके रखना, इनकी शपथ के दिन तेरी भाभी को देना। सर जी, तुमने बाहर आके पूछा था मुझे बुरा लगा क्या? बुरा तो लगा, पर फोटो के लिए नहीं। वो मेरी बाइकों को उसने बीच में घसीटा। देखो सर, श्रीवल्ली मेरी बाइको है, मैं उसकी हर बात मानेगा, वो जो बोलेगी मैं करेगा। जब एक पति अपने बाइकों की सुने तो क्या होता है? पूरी दुनिया को दिखाएगा, फिर आसमान फटे या धरती हिले। ऐसे इज्जत के मामले में हक की दुनिया को पता है कि पुष्पा। ये फोटो, वो किसी की आवाज मैंने भी अंदर सुनी।
मिनिस्टर साहब, इसने अपुन के वास्ते सीएम से झूठ बोला। यही सारी फोटो खींचेगा जब तुम सीएम बनेगा। उस दिन अपुन का फोटो लेना किसी किसी करके। ये श्रीवल्ली, देख तेरा पति टीवी पर आ रहा है। सच में? पुष्पा सीएम साहब के साथ फोटो खिंचवाई क्या? अभी कैसा है, सीएम साहब आज थोड़ा बिजी है। कह रहे थे वो मेरे साथ फोटो मेरे घर आकर खिंचवाएंगे। मेरे भाई को का इच्छा था ना, 24 जुलाई को वो घर आएंगे, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उनको मुर्गा खिलाऊं कि बकरा। चला ये तो अरे मेरे बेटे जैसी आवाज किसकी है? आपका बेटा ही टीवी पर बोल रहा है। कह रहे हैं सीएम साहब हमारे घर पर आएंगे। वो किस लिए? किस लिए मतलब? आपका बेटा कोई मामूली आदमी थोड़ी ना है। हाँ, मेरे बोलने पर उन्होंने फोटो की बात की तो सीएम साहब बोले कि मैं घर आकर फोटो खिंचवाऊंगा। देखिए अपने बेटे की बात। अच्छा माँ, सोच रही थी उस दिन पूरे तिरुपति को बुलाते हैं और सबको खाना खिलाते हैं। आइडिया कैसा है? बहुत अच्छा है, सब खुश हो जाएंगे। है ना? हाँ। वाह, स्वामी। पीली चाय से डब्बा, कुछ और लोगे? नाश्ता पानी करने थोड़ी आया था। सीएम की कुर्सी तुम्हारी काबिलियत के बाहर है, नहीं हो पाएगा। क्यों दादा? मैंने जिंदगी के 20 साल इस पार्टी की सेवा की है। जरूरत पड़ने पर पार्टी के लिए फंड्स लाता हूं। उस नरसिम्हा रेड्डी में ऐसी क्या काबिलियत है जो मुझ में नहीं है? मैं सीएम क्यों नहीं बन सकता? मैं तुम्हें सालों से जानता हूं सिद्धप्पा, ये तुम नहीं बोला, ये हिम्मत तुम नहीं करोगे। तुम्हारी पीठ पर किसका हाथ है? सर आपके भाई सुब्बा रेड्डी जी। हाँ, फिकर कोई आपके लिए एक डील लेकर आया, 5 खोखा रोकड़ा भी लाया, सेठ माफिक खड़ा है। क्या करना है बताओ? 5 करोड़। कौन है वो? भाऊ नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा। मार्केट में अपन फेमस है लाल चंदन पुष्पा के नाम से। हाँ, जानता हूँ। गुंडा रेड्डी का 4 टके का पार्टनर था। वही है ना तुम? तुमको लग रहा है तुम 4 टके के पार्टनर से बात कर रहे हैं? हाँ? तो मैं भी उससे बात करेगा जो खदान में लारी गिनता था। गड़े मुर्दे काहे के लिए उखाड़ता है दादा? 5 करोड़ क्यों लाया है? तुम्हारे लिए नहीं है रे दादा, तुम्हारे भाई के लिए लाया। तुमको फोन लगाने की फीस है वो। तुम कंटाल गए होंगे ना उस कुर्सी पर बैठ बैठ कर, इसलिए नवा नरम सोफा भेजा है, चक्का चक वाला। हाँ सीधे अंदर लेके आओ, दीवार बचा के। हाँ हाँ, इधर लेके आओ, यहाँ पे रखो। ये सोफे को मामूली नहीं समझने का मामू, एकदम एक्सपेंसिव सोफा है, 25 करोड़ का है। कौन सा टेंडर चाहिए तुझे? कॉपर का या कोयले का? और स्टेट के किस हिस्से में चाहिए? अरे अपन को पूरा स्टेट ही मांगता है, सिद्धप्पा को स्टेट का सीएम बनाने का। और ऐसा तेरे कहने से हो जाएगा? काय को नहीं होएगा? पुष्पा का फैसला मंदिर के प्रसाद जैसा होता है, हर किसी को नहीं मिलता, बहुत पवित्र है। दे दिया तो इज्जत से ले लेने का। सिद्धप्पा सीएम बनना ही चाहिए, यह पुष्पा की रिक्वेस्ट है। अगर मना किया तो अपन के पास ऐसे बहुत सोफे हैं। चलो रे। ये आदमी कौन है सिद्धप्पा? इसे ना पैसों की परवाह है, ना पावर का खौफ। लगता है इसे कोई गहरी चोट लगी है। ये किसी भी हद तक जा सकता है। इससे जरा होशियार रहना पड़ेगा। ये सब क्या है पुष्पा? 5 करोड़ फोन करवाने के लिए, 25 करोड़ वजन डालने के लिए, लेमन जूस की तरह पैसे बांटते रहे तो सिंडिकेट के पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर मैं सिंडिकेट को क्या जवाब दूंगा? अरे सिंडिकेट का हिस्सा नहीं बदलेगा,